परेशानी तो फुल रही है इनसे। उन्होंने काम ढंग से नहीं करे, जो करने चाहिए ना वो नहीं कर पाए। पार्षद को जाके कहते, पार्षद मना कर देता आ रहे फिर कह देते नहीं आ रहे। बदलाव तो होगा भी नहीं, जीतते मजा करेंगे तो। अभी तो नाचोगे तो नचवाएंगे, वो जो करेंगे वो कर लेंगे। अभी तो जो कहोगे वो करेंगे। वो जीतने के बाद सुनते ही नहीं है, नटवा देते हैं वो। इन खिड़कियों में मच्छर मक्खी अंदर जाती है, बदबू आती है अंदर। ये लूज मोशन के पेशेंट आ रहे हैं, समझो 80%। फीवर वगैरह का भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। पानी की भी बहुत कमी है, बहुत परेशानी है। घरों में पानी जाता है गटर का, गटर पूरे बन देते हैं, कोई लाइन नहीं खोलता है। आके 10 दफे जाते हैं, 10 दफे चक्कर दे देते हैं कि आ रहे हैं, आते नहीं है वो। कचरी गाड़ी आती है, कभी नहीं आती, टाइम पे टाइम आती है, 10 मिनट की नहीं आती, भाग जाता है। जनता कैसे रह रही है, उनकी किस गंदगी में जी रही है। अगर ये बीमारी ये घरों में जाएगी इसकी बदबू, तो ये बड़ी बीमारी फैलने का खतरा भी हो सकता है इससे। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है यहाँ, कोई बैंक नहीं है। हम इसमें मच्छरों में क्या रोटी खाएंगे या गंदगी में रोटी खाएंगे? मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का। ना जाने कितनी बार मैं ये लाइनें रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा इन्हें, क्योंकि मुझे अभी तक हिसाब मिल नहीं पा रहा। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है। राजधानी से क्या उम्मीदें लगाते हैं आप? मैं जब पहली बार अपना गांव छोड़कर शहर आया था, तब मैंने सोचा था कि शहर में तो विकास होता होगा, शहर में तो ऐसी सड़कें होती होंगी जैसे मक्खन के तरीके से फिसल के गाड़ियां चलती होगी, शहर में तो ऐसे रहवास के ठिकाने होते होंगे, ऐसी कॉलोनियां होती होंगी जिनमें रहने पर केवल और केवल सुकून मिले, विकास देखने को मिले। पर कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें और ये सारी सच्चाई मेरे सामने जो है आ चुकी है। खड़ा हूं वार्ड नंबर 83 के अंदर। यहाँ पर पूर्व पार्षद थे फिरोज खान, और उनका कराया काम जो है वो मैं आपको दिखाने आज यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ के लोगों से बात करूंगा कि दिक्कतें क्या आ रही है, यहाँ पर किस तरीके के वादे पहले किए गए थे, क्या उन वादों पर फिरोज जी जो हैं वो खरे उतरे या नहीं, और इस बार जो महिला सीट आई है इस वार्ड से, तो उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं, क्या करवाना चाहते हैं, और किस प्रकार का काम जो है वो आप देखना चाहते हैं। सवाल विधायक साहब पर भी उठते हैं, रफीक खान जी के ऊपर भी कड़े सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा प्राथमिक समस्याएं क्या है और आगे चलकर इस वार्ड का क्या रुख रहेगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। दिक्कतें देखो, एक तो हमारे यहाँ सीवर लाइनें बहुत बंद रहती हैं, और जगह जगह सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है, और रोड बहुत टूटे हुए हैं। देखो वहाँ से भी देखो रोड टूटा हुआ है, और बहुत सारे रोड। आपके यहाँ के पार्षद कौन है? हमारे यहाँ के पार्षद पहले तो वो थे, वो उनका नाम है फिरोज गौरी। फैसिलिटीज देंगे, कोशिश करेंगे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों की हेल्प करेंगे, और उन्होंने की भी है। नहीं, कोई फेल नहीं हुआ है, नहीं उन्होंने काम किया है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे दिक्कतें तो है ड्रेनेज की, यहाँ पे सड़कों की, तो फिर वो काम झलका नहीं? वो कहीं फेल भी हुए, कहीं पास भी हुए। देखो तो इस बार अगर वही वापस आते हैं उम्मीदवार के तो वार्ड जो है वो लेडीज हो गया है। लेडीज हो गया। गया। तो आप क्या लगता है कि आपके वाले प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीद अच्छी जाएंगे उनसे, वो कुछ ना कुछ करें यहाँ की पब्लिक के लिए। पब्लिक, और यहाँ हेल्थ सिस्टम भी, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है यहाँ, कोई बैंक नहीं है यहाँ। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चों के लिए कोई पार्किंग के पार्कों में कोई वो नहीं है, गेम नहीं है, तो वो बच्चे पार्क में क्या करें। तो यहाँ 2 पार्क हैं, एक तो ये बड़ा पार्क, एक छोटा पार्क। तो इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए जो बच्चे खेलें उससे। आप जब शिकायत करते थे फिरोज साहब को, तो क्या वो सुनवाई करते थे? हाँ, सुनवाई कर लिया करते कभी कभार। बाकी जो है ना अंदर से बैठे हो, कभी नट भी जाते थे वो कि हाँ भाई ठीक है, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, है ना। अब उनसे कहते कि पानी लाइन के अंदर हमारे जो है ना वो खराब पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, उस पर भी क्या मैं दिखवाऊंगा, भेजूंगा किसी को भी। जब खूब शिकायत जाती थी उसके बाद में भेजते थे वो। परेशानी तो फुल रही है इनसे ज़्यादा करके। तो अब ये है कि देखो अब क्या होता है, अब ये इलेक्शन आ रहा है, अभी क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भाई यही कि सुविधा होनी चाहिए पब्लिक को, आम पब्लिक को, और क्या चाहिए। आपको लगता है कि आपका वार्ड जो है जाति या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट देता है? नहीं, जाति वाति के नाम पे तो नहीं देते यही भाई काम कराओ, बस इस बात पे वोट देंगे हम तो। बस ज्यादा करके जाति के नाम से कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। भाई जो काम करेगा हम उसको देंगे, सीधी बात तो ये है। अभी देखो क्या होता है, क्योंकि इन्होंने काम ढंग से नहीं करे,
जो करने चीज़ है ना वो नहीं कर पाए। सीधी बात तो ये है इनसे। क्यों सड़कें बनाई तो वो जो है ना अच्छी भली सड़कों को तोड़ ताड़ के दोबारा बनाया तो वो भी मटेरियल सही नहीं डाला इन लोगों ने। या तो ठेकेदारों ने काम करा गड़बड़ या किसी और ने करा, अब किसने करा ये भगवान जाने। उनके जब 2-3 बार जाके कहते तो एक बार देख लेते थे आके कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इनकी। समाधान तो होता था, थोड़ा लेट होता था, हो जाता था। कंप्लेन तो पार्षद से कहेंगे, उनको पावर नहीं है, अब कुछ कर नहीं पा रहे वो। रफीक खान को भी इसकी वीडियो भिजा दी है। ये तो जब से नई लाइन डाली ना उन्होंने, बड़ी को छोटी कर दी, बल्कि ये प्रॉब्लम जब से आई है। अच्छी वाली चल रही थी लाइन, उसको छोटे पाइप को डाल दिया उसके अंदर, बड़े के अंदर छोटा पाइप डाल दिया तो प्रॉब्लम तो अपने आप होगी। आबादी तो बढ़ी, आप उसका और छोटा कर रहे हो उस चीज़ को, तो कहाँ से निकलेगा विकास, उसकी जो निकासी है कहाँ से होगी। हाल क्या है, जनता कैसे रह रही है, उनकी किस गंदगी में जी रही है। अगर ये बीमारी ये घरों में जाएगी इसकी बदबू, तो ये बड़ी बीमारी फैलने का खतरा भी हो सकता है इससे। तो इस पे ज़रा ध्यान दें। हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ समाधान हो, परमानेंट इलाज हो और कोई बड़ी लाइन डले यहाँ। इससे समाधान नहीं होगा, इस लाइन से आने वाले टाइम में बड़ी लाइन डलेगी तो ही समाधान होगा, और परमानेंट ही इसका इलाज हो तो ही कुछ हो सकता है। यहाँ पर नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या जब हमने बात करी तो पता चला कि यहाँ के सीवेज के पानी की है। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बारिश का इकट्ठा पानी नहीं है, ये जो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनका पानी बाहर निकल करके आ रहा है। मैंने खुद ने अभी वहाँ पर खड़े होकर नोटिस किया कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस पानी से निकल रहे हैं और इसे साफ पानी समझ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इससे जितनी बीमारियाँ फैल सकती है, मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ तो वो भी खतरनाक है कि कितनी गंदगी जो यहाँ पर है और उससे कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती है। बात करने पर पता चला कि यहाँ पर पहले बड़ी लाइन थी, उसे रिप्लेस करके जब बदला गया तो यहाँ पर अब एक छोटी लाइन लगा दी गई है, जिसकी वजह से आगे का पानी जा नहीं पाता, कचरा जम जाता है और भी बहुत सारी दिक्कतों की वजह से गटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके चलते जब बारिश आती है तो वो सोने पे सुहागे का काम करती है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बस्ती है, यहाँ पर जो रहने का जगह है, सड़कें हैं, वो पूरी तरीके से बह जाती है। जब मैंने बात करी तो लोगों का यह भी कहना है कि इस बार के जो प्रत्याशी हैं उनसे यही उम्मीद है कि वो इस घपले को, इस घोटाले को कम से कम सही कर पाए। जब देखो जब गली गंदी रहती है और गंदी पड़ा रहता है घर के अंदर, और गली के अंदर से कोई सामान नहीं करता है, और यहाँ पानी की भी बहुत कमी है, बहुत परेशानी है। घरों में पानी जाता है गटर का, ना गंदगी सफाई होती है, खेने जाते हैं तो आते नहीं है, गटर पूरे बंद रहते हैं, कोई लाइन नहीं खोलता है। आके 10 दफे जाते हैं, 10 दफे चक्कर दे देते हैं कि आ रहे हैं, आते नहीं है वो। और पूरा गटर बंद है गली से लेके यहाँ तक, और वो आते नहीं है बिल्कुल भी नहीं। 2 दफे करी थी, इसके बाद दोबारा नहीं आ पाए वो। सफाई करते नहीं है, जाते आ रहे हैं, जाते आ रहे हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पे। हम खुद करते हैं हमारे हाथों से, मेरा आदमी करता है, उनका टेक आया हुआ है, मेरा आदमी का टेक आया हुआ है, वो खुद करता है। बताओ गंदगी कैसे करें, नहीं आता, गंदा पानी आता है पानी से। हाँ कभी कभी आती है, कभी कभी चली जाती है। इस मारे हम परेशान रहते हैं इससे, गंदगी से, इनसे। जो काम सही करेगा उसको वोट देंगे हम, जो काम सही नहीं करेगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। यहाँ इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा जो है लूज मोशन के पेशेंट आ रहे हैं, समझो 80%, और उल्टी दस्त वगैरह तो हो ही रही है, और फीवर वगैरह का भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, 60-70%। ये जो गंदगी है ना, गटर लाइन खुली हुई है, गटर लाइन और जो पानी की लाइन है वो मिक्स चल रही है। सुबह के टाइम जो मीठा पानी आता है समझो कि वो लाल रंग का, पीले रंग का, इस तरीके से मिक्स होकर आता है, और जाहिर है कि उसकी वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही, उससे लीवर की प्रॉब्लम वगैरह है, किडनी की है, ये सारी चीज़ें बीमारियाँ इसमें शामिल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग किस हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। या आसपास आप गंदगी देख रहे हो, ये पानी भरा हुआ देख रहे हो, यहाँ पर लोगों के घरों के मेन एंट्रेंस का गेट है, यानी कि घर के सामने इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है और पूरी तरीके से जो है ड्रेनेज का पानी बाहर आकर पड़ा है, मच्छर मक्खियाँ मंडरा रहे हैं, कचरा है जिसकी सफाई लोग कह रहे हैं कि सालों सालों तक नहीं होती, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनको बीमारियाँ होती है इन सारी चीज़ों से, और यहाँ पर लोगों के घर हैं, यहाँ पर लोगों की मेन एंट्रेंस है। ये लिटरली एक गली है जहाँ से लोगों को आना जाना करना पड़ता है। भाई साफ सफाई नहीं होती, देखो मेले में नहीं होती, गटर लेन आज दिन की रुकती है हमारी, पानी नहीं आता ढंग का, कभी गंदा आता है, कभी कैसा आता है, रुक रुक के पानी आता है, और मेले में कोई सुनाई नहीं करता, सफाई नहीं होती। जैसे वो भी आते ना बंगी लोग भी, तो वो भी सफाई नहीं करते, हमारी इधर की तो करते नहीं बिल्कुल भी। करिए हाँ, कई दफा करके कुछ भी नहीं करा, सुन के आ जाते हैं, तो
सुन लेते हैं, आते ही नहीं है, मेले में सफाई नहीं करवाते। हाँ हम करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं जा जाके सफाई, गलियों में सफाई करते हैं, यहाँ पर से वहाँ तक सफाई करते हैं मेरे छोरे। बीमारी आए तो बुखार आ जाए, अब देखो इस टाइम पे बुखार चल रहा बहुत तेजी का, मलेरिया बुखार चल रहा, मच्छर तो फैल रहे मच्छर। भाई इस बार से ये उम्मीद है कि तो सबका धंधा पानी चले, रोजगार चले, है ना। बेरोजगार है सब लोग, किसी को धंधा नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और सफाई होनी चाहिए अपन के मेलों में, बच्चों को काम धंधा मिलना चाहिए। उम्मीद है तो उनको बहुत थी पहले कि हम बहुत कुछ करूँगा, मैं अच्छा कुछ करूँगा। बाकी जो है ना बार बार उनको फ़ोन करना पड़ता है, बार बार उनके पास जाना पड़ता है। कचरी गाड़ी आती है, कभी नहीं आती, टाइम पे टाइम आती है, 10 मिनट की नहीं आती, भाग जाता है। वोट मांगने आए थे? बिल्कुल वोट मांगने आए थे। उसके बाद कभी आए? उसके बाद बुलाने से बहुत मुश्किल से कभी कभी आते हैं, बुलाने से आते ही नहीं वो। हाँ, कचरे की गाड़ी की आप समस्या बता रहे थे, क्या समस्या? कचरी गाड़ी ये थी कि 3-3 दिन नहीं आती, फुल गाड़ी भरी हुई आती है, उसके बावजूद 10 मिनट भी नहीं था, खड़ा भाग जाता। फिर 3 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, घरों के आगे खूब कचरा इकट्ठा हो रहा, खूब गंदगी हो रही है। इस बार के चुनावों में आपके मुद्दे क्या हैं, किस चीज के किस आधार पर दोगे वोट? हम तो इस पे देंगे, साफ सफाई चाहिए, पानी टाइम से टाइम चाहिए। ये तो पिछली बार भी सोचा होगा आपने, पर वो खरे नहीं उतरे। कुछ बदलाव चाहोगे? बदलाव तो होगा भी नहीं, जीतते मजा करेंगे तो। अभी तो नाचेगो तो नचवाएंगे, वो जो करेंगे वो कर लेंगे। अभी तो वो अभी तो जो कहोगे वो करेंगे, वो जीतने के बाद सुनते नहीं है, नटवा देते हैं वो, सिर्फ बस उनको चाहिए पैसा कमाना। अभी तो नाचोगे तो नाच लेंगे वो कि भाई नाच तो नाच, कि वोट देंगे तेरे को। अभी तो जिस अपन जो कहेंगे ना वो कैसा करेंगे वो, क्योंकि उनको अभी जीतना है, वोट लेना है। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद तो फिर ध्यान नहीं देते था वो। ये बात इस बार महिला सीट है यहाँ से? बिल्कुल, सब तरफ की महिला सीट है सब। अब यहाँ गंदगी कितनी है, इन खिड़कियों में मच्छर मक्खी अंदर जाती है, बदबू आती है अंदर। आखिरी बार यहाँ साफ सफाई कब हुई थी? होती है सालों में एक दफे हुई थी, इसके बाद दोबारा नहीं करी गई सफाई। जब भी हम जाते हैं सफाई के लिए तो मना कर देते कि नहीं कर रहे हम। अब हम इसमें मच्छरों में के रोटी खाएंगे या गंदगी में रोटी खाएंगे? हम यहीं बैठ के रोटी खाते हैं। अब बताओ, इस खिड़की में मच्छर जाता है, उस खिड़की में मच्छर जाता है, उड़ के इधर भी आता है। बच्चों का साथ है, मलेरिया हो रहा है, इनको कैसे करें बताओ? दवा दिलाएं या इनकी सफाई देखी जाए? उधर देखो तो उधर वो करते हैं, गंदगी भंगी खोल जाते हैं, पर वो आते नहीं है। पार्षद को जाके कहते हैं, पार्षद मना कर देता, आ रहे फिर कह देते नहीं आ रहे। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा आपसे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, मच्छर हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाएंगे, तो आपके कितनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी तो खराब हो जाएगी ना, कि जब उनका इलाज विलाज कराना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कतें भी आती होंगी। आती है ना दिक्कत है, जाते हैं लेके भग के जाते हैं, हम दिखाने जाते हैं। हम बच्चों को अभी 1500 की 2000 की दवाई है बच्चे की। ये बच्चे यहाँ ही खेलते, सारे बच्चे मलेरिया में हो रहे हैं बीमार, कोई को उल्टी हो रही है, कोई को दस्त हो रहे हैं, कोई को क्या हो रहा है, कोई को क्या हो रहा है। तो भाई बच्चा कहाँ जाएगा? जब गली साफ नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ जाएगा? जब पूरी गली खराब है जब तो बच्चा खेलेगा, जब सही होगी जब तो बच्चा। जब पूरी गली खराब हो रही है तो बच्चा कैसे खेल पाएगा? ये बताओ। अभी तो वो कचरा ही नहीं उठा, बताओ। वहाँ जाते हैं बुलाने तो मना कर देते। हम परेशान हैं, 7 महीने से अभी तक वो कचरा भी नहीं उठा, न गटर की लाइन खुल रही, ये पूरा गटर भर रहा है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, 1 महीने से इतनी गंदगी हो रही है ना, उसका इन्फेक्शन उसको फैल गया। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन वो सही नहीं हो रही। तो ये गंदगी नालियाँ गलियाँ साफ़ होना चाहिए हमारी रेगुलर। तो इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई। हमें ना जल्द से जल्द इसको साफ़ सफाई करवाएं और रोज़ इसके अंदर ये सफाई कर्मी आएँ और सफाई करके जाएं। यहाँ पानी भी साफ़ नहीं आता और डॉक्टर ना कहते हैं कि सही बच्चे ना सही नहीं होते, और यहाँ वाले कहते हैं पानी सही आ जाएगा, आता ही नहीं है पानी से। हम बच्चे से बहुत परेशान हैं, सब बीमार है। मेरी अम्मी, मेरी बेटी, हम सब बीमार पड़े हैं हमारे घर में। इलाज का खर्च भारी है क्योंकि हम भारी डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो इलाज का खर्चा तो भारी होगा। सरकारी हॉस्पिटल वाले ध्यान नहीं देता, आपको पता है। जेके लोन लेके गए, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ ध्यान नहीं देते। तो हम डॉक्टर सेठिया, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर पराग, 3 डॉक्टर चेंज कर लिया हमने, अभी तक हमारी बेटी को फर्क नहीं हुआ। समस्याएं अपार है। महिलाओं से बात कर ली, बच्चे आपको दिखा दिए, पुरुषों से बात कर ली, समाज के हर तबके से जो इस वार्ड के अंदर रहता है उससे बात करने की कोशिश करी। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल पहले पार्षद साहब जब वो आए थे वोट लेने के लिए, और उसके बाद बार बार कॉल करने के बावजूद भी वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए, वो हमारे पास नहीं आ पाए, हमारी समस्या नहीं सुन पाए। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रासरूट लेवल पे काम करने वाले नेता वार्ड पार्षद होते हैं,
जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वार्ड में जाए, वार्ड का हाल बताए कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। पर अगर वही सुनने से मना कर दे, या फिर सुन के अनसुनी कर दे, या फिर एक लंबा समय निकाल दे तकलीफों में, परेशानियों में, तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, महिलाएं बीमार पड़ेंगी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं जो बीमार पड़ेंगी, गंदगी फैलेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, काम छूट जाएगा लोगों का, आमदनी खत्म हो जाएगी। तो फिर इसका सल्यूशन कैसे निकलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर अगर आपको तकलीफों का अंत चाहिए तो आपको उसी बिंदु से काम करना पड़ेगा जो बिंदु सबसे आखिर में काम करता है, जो बिंदु जो है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट के इंसान को जोड़ता है, और वो है वार्ड परिषद। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कमेंट्स आपके लिए खुले हैं। खुली जगह के अंदर अपनी तकलीफें जरूर बताकर जाइएगा ताकि हम उन्हें भी सुन पाए और उन्हें भी जो है दूर तक पहुंचा पाए। संदेश उठाए तो पहुंचेगा ही। बने रहिएगा अपडेट इंडिया पर, लेकर आता रहूंगा ऐसी सच्चाई, ऐसे रियलिटी चेक्स आपके लिए। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन जावेद अली के साथ जयपुर से वार्ड नंबर 83।